एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई थी सेक्टर 16 में अपना कुछ गायने के लिए चेक करवाने। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर 15 दिन बाद आपका कोविड टेस्ट होता है। और कोविड टेस्ट में क्या होता है कि मेरे पास 4 कार्ड ऑलरेडी थे इसके अपने गायने के। तो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने 10:40 पे अपना कार्ड बनवाया था, एंट्री करवाई थी। उसका मेरे पास प्रॉपर कार्ड की टाइम भी है। और अंदर जो कोविड चेक करती है मैडम बोलती है कि आप कार्ड के ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिख के लाओ अगर करवाना है तो। मतलब कि अगर आपको कोविड अपना चेक करवाना है, टेस्ट करवाना है, तो आप उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिख के लाओ। मैंने बोला मैडम आपके पास पेन है, आप यही वाला दे दो। बोलती मेरे पास मार्कर है, ये फैल जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मोटा मोटा करके लिख देती हूँ मैं, साइड पे आपको नंबर ही चाहिए। वैसे तो मैंने इसको अपने बाकी जो 4 पर्चियाँ मैं उनके साथ पंच कर देना है। तो बोलती है बाहर देख लो। ठीक है, बाहर से मैंने अपना मोबाइल नंबर लेके आई, लिख के लाई उस पर। फिर उसके बाद बोलती है, मैंने उनको बोला मैडम आपने ये बात क्यों बोल दी कि अगर आपने करवाना है तो। उसके बाद मेरे साथ आर्ग्यू करने लगी, ये है वो है। ठीक है, काफ़ी बात कहा सुनी होगी उनके, और भी लोग आगे वहाँ से, ये है वो है। एक उनकी डॉक्टर अंदर से आती है, बोलती है पुलिस बुलाओ। मतलब कि इस चीज़ पे पुलिस किस चीज़ के लिए बुलानी है। और मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ अपना टाइम। ये देखो मेरा टाइमिंग, इसमें 10:40 आ रहा है, अगर दिख रहा हो तो। आई डोंट नो कि ये विजिबल है या नहीं। वैसे मैं इसको उस पर डाल दूँगी, स्क्रीन पे भी। और उसके बाद मेरे को आधा घंटा बाहर बैठा रखा। मैं चाहूँ तो इनकी कैमरा से इनकी क्लिप भी ले सकती हूँ। कैमरा मेरे सर पे लगा हुआ है। मेरे को 15 मिनट बाद मेरा कार्ड भी इनके पास था, मेरी स्लिप भी इनके पास थी। मैंने बोला मैडम मेरा कार्ड मेरे को आपने बुलाया नहीं। बोलती है मुझे क्या पता आपका नाम क्या है। मैंने बोला मैडम कार्ड मेरा आपके पास था, आपको पता नहीं मेरा नाम क्या है। बोलती नहीं। उसके बाद अगली ने मेरा कोविड टेस्ट चेक नहीं किया। बोलती जाओ मैं नहीं करती टेस्ट आपका। मैंने बोला आपका पास कार्ड था, आप बुला सकते थे मेरे को। बोलती मेरे को क्या सपना आना था, आपका नाम क्या है, ये है वो है। फिर मैंने बोला मेरा कार्ड आपके पास था, आप उसके हिसाब से मेरे को बुला सकते थे, उसके अकॉर्डिंग। बोलती मैडम मेरे साथ बात मत करो आप, मैं नहीं करती आपका टेस्ट। तो उसने मैडम ने मेरा चेक नहीं किया। तो अभी मैं उनके सीएम के पास जा रही हूँ कंप्लेन करने, देखती वो सुनता है या नहीं। तो ये रहा इनका लेबर रूम जो भी है, जो कहने का। अभी मैं इनके सीएमओ के ऑफिस में जा रही हूँ, अगर कुछ सुनता है कोई मेरी तो। ये होते को नहीं ये बात बोलने वाले कि मैडम नहीं करती मैं आपका टेस्ट। अभी मुझे एडमिन ब्लॉक में 2nd फ्लोर पे जाना है। तो अभी देखती हूँ क्या बनता है यहाँ पे। अभी इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो मेरा जो कार्ड था ना, इसमें देखो, मतलब ये देखो, ये मेरा 10:40 का कार्ड की एंट्री है। ठीक है, तो फाइनली मुझे PA to MS ऑफिस का ऑफिस मिल गया है। ये देखो मिल गया है। अब मैडम ने बोला कि थोड़ी बात करेंगे, तो अभी देखते हैं क्या बात करते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टॉक एनी पेशेंट और एनीबडी एल्स। अरे मैंने इनको बोला था कि मेरे को रिसीविंग दे दो इसकी, और मैडम बोलती है बाहर से फ़ोटोकॉपी करवा के लेके आओ। देखो फ़ोटोकॉपी में भी रिसीविंग के लिए बंदा खुद ही करवाए अपने से। इतना पैसा हॉस्पिटल के ऊपर फूका जाता, पता नहीं किस लिए होती है। फाइनली मेरी कंप्लेंट तो ले ली है, और मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। क्योंकि आज की डेट में ये टेस्ट तो नहीं हो पाएगा, जहाँ डॉक्टर से नहीं मिल पाऊँगी। ये देखो मैडम ने सीधे ऐसे सिग्नेचर करके दे दिया है। पता नहीं इसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा या नहीं, क्या कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम घर आ चुके हैं। ये तामझाम मैं उतारती हूँ और सभी आपको विस्तार सहित बताती हूँ क्या हालत होगी है मेरी। अब मैं अपना अच्छे से सेटअप करके यहाँ आपको डिटेल में बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था, और लास्ट में भी क्या टोंट मार के गई थी उनकी एक और वहाँ पे वैरायटी सी बैठी हुई थी मैडम। तो फाइनली 3 बज गए हैं, देखो ऊपर। तो हम 3 बजे पहुँचे हैं घर पे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जैसे मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, मैंने स्लिप वगैरह कटवाई थी। मैंने उनको बोला कि मेरा मैडम ये टेस्ट कर दो। बोलती है कि आप कार्ड के ऊपर नंबर लिखो। मैंने बोला मैडम मेरे पास 4 कार्ड ऑलरेडी हैं जो पंच किए हुए हैं, आप इस पर मेरा टेस्ट कर दो, तो मैं इसको साथ में पंच कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो बोलती मैडम आप नंबर लिखो करवाना है तो।
मतलब आपको टेस्ट, मेरी मजबूरी है वो टेस्ट करवाना, इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट ने जो इनको ऑर्डर जारी कर रखा है उसका इनको कोई वो नहीं है कि हमें गवर्नमेंट का रूल्स को फॉलो करना है। कि मेरी सरदर्दी है वहाँ पे कोविड टेस्ट करवाने की, मेरे को तो कुछ है भी नहीं कि जो मेरे को कोविड टेस्ट करवाना हो। तो उसके बाद ठीक है, मैंने ये बात सुन ली। मैंने उस टाइम पे मैंने बोला मैडम आपके पास पेन है तो ये दे दो। बोलती मेरे पास मार्कर है, ये छोटे वाला मार्कर जो होता है वो है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप लिख दो, दे दो मेरे को 2 मिनट, मैं इसको लिख के तो आपका दे देती हूँ आपको वापस। बोलते ये फैल जाएगा, बाहर से दे दो पेन। मैंने बोला ठीक है। मैं बाहर मैंने देखा पेन वहाँ पे कहीं लगा हुआ था, किसी के पास पड़ा हुआ था, मैंने उससे लेके दिया। फिर मैंने उसको जैसे देती हूँ कार्ड, फिर मैंने बोला मैडम ये वर्ड आपने कैसे बोला था कि अगर आपको करवाना है तो लिख के लाओ नंबर। तो फिर उसके बाद मेरे ऊपर हाइपर होगी, वो ऐसे चढ़ गई, ये है वो है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये करा वो करा। मैंने बोला मैडम आपने ये वर्ड ही क्यों बोला, अब मेरे को बोल देते अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम होता भी क्यों ना। वो थी वहाँ पे अकेली और मैं भी अकेली गई थी, ऐसा भी नहीं कि कोई रश है या मैंने किसी के आगे पीछे गई हूँ। तो मेरे को ये बात बहुत खली कि अगर आपको करवाना है तो लिख के लाओ। तो ठीक है, उसके बाद वो भी हाइपर होने लगी, मेरे को भी थोड़ा आ गया कि ये बात आप बोलने वाले होते कौन हो। वहाँ पे उनके सिक्योरिटी वाले जो थे 3-4 वो भी आ गए, चलो मैडम आप बात छोड़ो ये। मैंने उनको बोला कि मैडम ये बात ये ऐसे कैसे बोल सकती है, ये अपनी ड्यूटी कर रही हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। उसके बाद उनके अंदर से भी आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनकी एक वहाँ से जो डॉक्टर हैं जो पेशेंट देखती हैं वो आती हैं कि बोलते हैं पुलिस बुलाओ। मैंने बोला हाँ जी ठीक है पुलिस बुला लो, आप मेरे को क्या कर लोगे आप, क्योंकि मेरी तो कोई फॉल्ट है ही नहीं है, बदतमीजी आपके बंदे कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं निकालो इनको। मैंने बोला आप होते कौन निकालने वाले, किसी के बाप का तो हॉस्पिटल है नहीं भाई वहाँ पे जो किसी को कोई भी निकाल देगा, ऐसे कैसे निकाल देगा। फिर उनके सिक्योरिटी वाले भी बीच में थे, जहाँ वहाँ पे सिस्टर्स जो होती हैं जो डॉक्टर के हॉस्पिटल जो डॉक्टर के रूम के आगे बैठी होती हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे पोलाइट वे से बोला कि मैम कोई बात नहीं, हम आपको भी कुछ नहीं बोल सकते, उनको भी कुछ नहीं बोल सकते, प्लीज़ आप चुप कर दो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे वेट करने को बोलो, मैं वेट कर सकती हूँ, बट कोई आप गलत वर्डिंग ना यूज़ करो ना, आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हो। तो ठीक है, मैं बैठ गई बाहर। मैंने कार्ड जो स्लिप कटी थी मेरी 10:40 पे कटी थी। तो उसके बाद मैं बाहर बैठी रही, मेरा कार्ड उन्होंने लेके उसके आगे रख दिया लड़की के जो भी वहाँ पे टेस्ट कर रही थी। एक वहाँ पे वो नाक के अंदर और मुंह के अंदर वो घुसेड़ती हैं जो भी उनकी होती हैं वो डंडियाँ सी। और दूसरी बात, हमें कोई शौक नहीं पड़ा हो कि हम घर से उठ के रोज हॉस्पिटल में जाएं और अपने नाक और मुंह में डंडियाँ से घुसेड़ के उसका पेन लें। ठीक है, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। रोज रोज हमारा दिल करता है कि हम सीधे डॉक्टर के पास जाएं। और ये सिर्फ मैंने देखा 16 में हर 15 दिन कोविड टेस्ट होता है। हम कभी यहाँ पंचकुला में जाते हैं टेस्ट करवाने, पंचकुला सेक्टर 6 के हॉस्पिटल में, वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता। वहाँ पे इनफैक्ट 2021 में भी मैं मम्मी के साथ गई टेस्ट करवाने, तो उन्होंने उस टाइम पे भी कोई कोविड टेस्ट नहीं होता था। हाँ, 32 में भी कोई टेस्ट नहीं। तो अगर कोई बंदा अपनी ऑफिस से छुट्टी लेके गया हो तो ना करते ही उसका सारा दिन जो है वो आपके टेस्टों के चक्कर में ही वेस्ट हो जाता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लोग जो भी नौकरी कर रहे हैं तो उसके पास जो भी अटेंडिंग आता है तो उसको एटलीस्ट प्यार से अटेंड कर ले, ना कि फालतू की बातें करें। आप अपने काम के रिलेटेड बात करो लोगों के साथ, तो आपके लिए वही बहुत है। तो उसके बाद फिर उसने क्या बोला लड़की ने कि ठीक है हो गया, मैं चलेगी कि मेरे को नहीं करवाना तो ठीक है। फिर मेरे को मम्मी का भी कुछ करवाना था, मैं उतनी देर में मम्मी के पास आ गई अपना काम कर। मम्मी को भी 2 डॉक्टर्स को चेक करवाना था और एक वहाँ पे डॉक्टर हैं, हम जो मम्मी को चेक करवा रहे हैं कम से कम भी 1.5-2 साल हो गया उनको मम्मी को चेक करवाते। मम्मी को पेट का दिक्कत है कुछ। डॉक्टर दिनेश गर्ग, उनके पास आप चाहे 2 बार चले जाओ 3 बार चले जाओ, सीनियर है काफ़ी, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और उनकी शायद ड्यूटी ज़्यादा कस्टमर या ज़्यादा पेशेंट देखने की नहीं होती हैं। डॉक्टर दिनेश गर्ग, अगर वो कहीं मीटिंग में गए हुआ तो पेशेंट उनके लिए वहाँ बैठ जाते हैं, मतलब इतने अच्छे से वो पेशेंट्स को देखते हैं। और उनके बाहर जो बैठे होते हैं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास, जो भी उनको बोलते हैं मुझे नहीं पता, और वो जो उनके पास बाहर बैठे होते हैं वो भी भैया इतने अच्छे हैं। उनको पूछ लो कि डॉक्टर साहब कब तक आएंगे, तो वो बोलते हैं कि मीटिंग में गए हैं, 1-2 घंटे लग सकते हैं, तो आप वेट कर लो। तो मतलब उनका बिहेव भी इतना अच्छा है। तो ये गायने में मैंने देखी, ये बहुत बदतमीज़ लड़की थी। और फिर उसके बाद मैं उनके ऑफिस में जाती हूँ कि मेरे को सीएमओ के पास जाना कंप्लेन के लिए। तो ठीक है, जब वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे वो लड़की उनकी कोई पीए ऑफ द सीएमओ एमएस पीए ऑफ द एमएस ऑफिस, मतलब एसएमओ की सीएमओ की पीए होगी शायद। तो मैंने उनको बोला, तो बोलती है मैडम आप नीचे चले जाओ, आपका ना टेस्ट हो जाएगा।
वहाँ पे नीचे बबीता जी हैं तो वो कर देंगे। मैंने बोला मैडम मुझे किसी की सिफारिश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कंप्लेन करनी है। तो बोलती है अच्छा आप बताओ। मैंने बोला मुझे पेपर दो, मैं रिटर्न में कंप्लेन करूंगी। मतलब कि अगर मैं आपके पास आई हूँ तो मैं दोबारा जाके उसके पास अपना टेस्ट करवाऊंगी। तो फिर मैंने उसमें कंप्लेन लिखा, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ कुछ तो मैंने शेयर कर दी है, अभी प्रॉपर उसका मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ये था। उसके बाद हाँ, फिर जब मैंने वहाँ कंप्लेन कर दी तो मैंने यहाँ फर्स्ट फ्लोर में एडमिन ऑफिस, एडमिन ऑफिस मतलब वो गायनी के साथ ही एडमिन ऑफिस है एंड सीएमओ को ऑफिस भी गायनी के सामने वाली बिल्डिंग में ही बैठते हैं। तो मैंने जब वहाँ पे किया तो मैं फर्स्ट फ्लोर में जब पूछ के गई थी कि मेरे को सीएमओ सर से मिलना है, तो वहाँ पे 2 जेंट्स बैठे हुए थे, वो मे बी हॉस्पिटल के कोई स्टाफ वगैरह होंगे। तो उन्होंने बोला था कि मैडम ऐसे सेकंड फ्लोर में चले जाओ, फलान जगह पे आप जा सकते हो। फिर जब मैं ऊपर से आई, घंटा कर मुझे लग गया था ऊपर, कि मैंने जब उनको एप्लीकेशन दी लिख के, फिर मैंने बोला मैडम मुझे रिसीविंग चाहिए इसकी। तो बोलते हैं कि मैडम रिसीविंग तो हमारे पास है नहीं, आप ऐसा करो इसकी फोटोकॉपी बाहर से करवा दो, मैं उसी के ऊपर आपको रिसीविंग दे दूंगी। तो ये देखो, ये मेरा आज का कार्ड है न्यू वाला, एंड ये मेरा पुराना कार्ड है, जो कि मेरा 3-4 होते, मैं सबको साथ साथ स्टेपल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं होता है कि मेरे को हर बार हिस्ट्री अलग डॉक्टर के पास दिखानी पड़ती है। एक तो सिविल हॉस्पिटल में दिक्कत क्या होती है कि जब भी आप जाओ वहाँ पे हर बार कोई नई डॉक्टर बैठी होंगी। एंड मैंने जो एप्लीकेशन लिखी थी वो ये रही, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखवाई थी मेरे को मैडम ने, और मैंने यहाँ पे ये लाइन्स को अंडरलाइन भी किया, अगर आप चाहते हो तो। मतलब ये वर्ड बोलने का क्या था कि अगर आप चाहते हो तो लिख के लेके आओ। और मैडम ने जो मुझे रिसीविंग दी थी, ये मैंने एप्लीकेशन यहाँ से लेके यहाँ तक डाली है। अब ये देखो, इसमें मेरा मोबाइल नंबर यार वो डेफिनेटली मैं उस पर नहीं करूँगी। अब ये देखो, मैडम ने कोई स्टैंप नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं, इसको ऐसे ही साइन करके दे दिया। 3 मार्च 23, कोमल है शायद मैडम का नाम, जिन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिसीव की है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी इस एप्लीकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर, कि ये अपने स्टाफ को बिहेव करना पेशेंट के साथ सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, बट मेरा फ़र्ज़ बनता था कि एटलीस्ट इनकी कंप्लेन कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अब मुझे ऑनलाइन पोर्टल कोई नहीं मिल रहा है कि मैं इस हॉस्पिटल की या इसके स्टाफ की कंप्लेन कहाँ करूँ। तो अगर किसी को इसका कुछ पता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। एंड जब मैं वहाँ से आई ऊपर से, फिर वहाँ से वो फर्स्ट फ्लोर में जब पहुँची, वो सर ने जिन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे करके ऊपर चले जाओ आप, तो वहाँ से देख लो। तो वो फिर मेरे पास आए, बोलते हाँ जी क्या बना, कुछ हुआ? मैंने बोला हाँ सर मैंने कंप्लेन कर दी है, रिटर्न में दे दी है। अब मेरा सारा दिन तो वेस्ट हो गया, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं हुआ मेरा कोविड, तब तक मेरे को इन्होंने डॉक्टर ने चेक नहीं करना। बोलते अच्छा टेस्ट हुआ नहीं आपका? मैंने बोला हाँ जी नहीं हुआ। तो चलो मैं करवाता हूँ। वैसे मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने बीइंग ह्यूमन, एक वो इंसान मेरे साथ आ गई। मतलब उनको इतनी सिंपैथी थी कि इंसान सुबह से यहाँ पे घूम रही है इधर उधर, तो इनकी हेल्प कर देती हैं। वो मेरे साथ चल पड़े, बोलते चलो आइए। मैंने बोला ठीक है सर चलो। फिर वो जब नीचे आते हैं, वहाँ पे एक लड़की और बैठी होती है। अब पहले 2 थी वहाँ पे, एक जो नाक में डालती है, एक जो वहाँ पे एंट्री करती है, वो थी बैठी हुई सुबह, और तीसरी एक और आ जाती है। वो आपस में जानते होंगे, स्टाफ तो ऑलमोस्ट एक दूसरे को जानती हैं। अब वो बोलती हैं हाँ जी करवाना था टेस्ट, ठीक है, उनको भी पता नहीं, दोबारा आ गई हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो अंदर जो नाक में डालती ना, वो आगे थी, मैं पीछे खड़ी थी, क्योंकि मेरे को यह था कि जब तक मेरे कार्ड में एंट्री करते मैं तभी जाऊंगी आगे। तो आगे उन्होंने कुछ बोला होगा कि ये सुबह लड़के गए हैं, मतलब मैं लड़के गई हूँ, उनका कोई फॉल्ट नहीं था। मतलब लोग आगे से बात कैसे बताते हैं। फिर मुझे उन्होंने, सर ने पूछा कि आपकी लड़ाई हुई थी? मैंने बोला सर लड़ाई कोई नहीं थी, बात वही थी कि आप करना चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो तो। मैंने बोला सर ये बात मैंने आपको वहाँ पे बताई थी कि ये बात बोलने का क्या मतलब बनता था। तो और दूसरा, ना तो वो मेरे लिए नौकरी कर रहे हैं, ना मैं उनके लिए वहाँ जा रही हूँ। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, आज वो हैं, कल को वो नहीं होंगे तब भी हॉस्पिटल चलेंगे। पिछले कल कोई नहीं थे वो लोग, तब भी हॉस्पिटल चलते थे। किसी के रहने से ना तो कोई पेशेंट मरता है, ना कोई जीवित होता है। बस हर इंसान की ये एक इंसान की या डॉक्टर की एक लास्ट कोशिश होती है कि वो पेशेंट को बचा सके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला सर बात बस वही थी कि अगर आप चाहते हो तो। ये वर्ड क्यों बोला इन्होंने? मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ने इनको रूल्स लगा रखे हैं कि आप लोग कोविड टेस्ट करो, इनका फर्ज बनता है करने का।
फिर ठीक है करवाया। उसके बाद पॉइंट अब क्या आता है, यहाँ पे मेरा हो गया, वो सर वहीं खड़े हैं ऐसे बातें बुतें कर रहे हैं अपने स्टाफ में, तो मैं भी निकल। अब जो थर्ड लड़की वहाँ बैठी थी ना, वो पता क्या बोलती है, सर अब आप भी चले जाओ, घर तक छोड़ के आओगे क्या, मतलब मेरे को घर तक छोड़ के आओगे। उसने सोचा मैंने सिफारिश उनकी डलवाई है, जबकि वो तो बेचारे खुद ही मेरे को बोलते कि चलो मैं वहाँ देख लेता हूँ क्या बात है क्या नहीं। अदरवाइज मैं चाहती तो आज करवा सकती थी, नहीं चाहती तो नहीं करवा सकती थी। और मेरा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के साथ सिर्फ 5 मिनट की भी वार्तालाप नहीं हुई होगी। तो ये सारा बखेड़ा करने के लिए मेरे को 10:40 से लेके मैं 3 बजे अब घर पहुंची हूँ। तो इनकी एक छोटी सी बदतमीजी के कारण। तो मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसे बदतमीजी करता है तो उस चीज़ को उठाओ, अपनी वॉइस को रेज करो, सो दैट कि बिना मतलब के हम क्यों सुने। मुझे चाहिए होता तो मैं 1 घंटा 2 घंटे लाइन में कहीं मैं खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ अगर लाइन में कोई है। अगर आपके पास कोई है नहीं है, उसके बाद भी आप काम नहीं करना चाहते, ऊपर से आप दूसरे बंदे के ऊपर हाइपर होके फालतू की 2-4 बातें काम के रिलेटेड नहीं, काम के अलावा 2-4 बातें और सुना देते हो, तो वो चीज़ पिंच करती है अगर बंदे को। तो मेरी आप सबसे बेनती है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो को देखने के लिए। और मुझसे अगर कोई गलती होगी हो, मैंने उस लड़की को वैरायटी बोला था, क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे हमारे देश में हैं जो ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के हैं। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं जिनको सेंस ही नहीं है। मतलब तुम उस कुर्सी पे बैठे हो और तुम पेशेंट अभी तुम्हारे आगे से कहीं गया ही नहीं, तुम पीछे से बैक बाइटिंग कर रहे हो, सर अब चले जाओ आप भी, अब घर छोड़ के आओगे क्या, ये क्या मतलब बनता है, व्हाट इज नॉनसेंस। मतलब तुम एक अनपढ़ बंदा जो होता है ना, वो भी बात नहीं करता किसी को। अनपढ़ इंसानों में बहुत ज़्यादा संस्कार थे। आजकल पढ़ी लिखी पीढ़ी में निहायत ही बदतमीजी होती जा रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी था इस वीडियो में, और मुझे नहीं पता मेरी वीडियो को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपका ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।